गोंडा जनपद के विकासखंड वजीरगंज स्थित ग्राम सेहरिया में राजस्व विभाग के हिला हवाली के चलते वहां के निवासी जगदम्बिका प्रसाद का अपने ही विपक्षी भाई फौजदार सिंह से जमीनी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जगदम्बिका प्रसाद का आरोप है कि कानून गो राघोराम शुक्ला विपक्षी से उचित लाभ लेकर नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए हम लोगों का शोषण करते हैं और सही निस्तारण में बाधा डालते हैं। पीड़ित का कहना है कि गांव में उनका व उनके भाई फौजदार का चक है, जिसके बीच सरकारी चक नाली है जिससे सभी खेतों की सिंचाई करते हैं। बगल में वृक्षारोपण की जमीन है जिसमें उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया था, मगर उनके भाई ने उसे व चक नाली दोनों को जोत लिया है, जिससे हमारा खेत प्रभावित हो रहा है। खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। जगदम्बिका प्रसाद का आरोप है कि कानूनगो राघोराम शुक्ला कानून का भय दिखाकर उन्हें खेतों की सिंचाई करने से भी रोकते हैं। पीड़ित ने डीएम व एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर न्याय के साथ उचित कार्रवाई की मांग की है। मौके पर राजस्व विभाग के कुछ जिम्मेदारों द्वारा जाकर खेत की नपाई करके चक नाली को अलग करते हुए खोटा गड़वाकर निशानदेही लगवा दिया गया था, मगर सारे नियम कानून को ताक पर रखकर विपक्षी ने खूंटे को उखाड़कर फेंक दिया और जबरन चक नाली व वृक्षारोपण की जमीन को जोत लिया। पीड़ित का आरोप है कि इतना कुछ होने के बावजूद कानून को दबंगों पर मेहरबान है और उनसे उचित लाभ लेकर उनकी दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं। इस कानूनगो को कौन समझाए कि राजस्व विभाग की लापरवाही से यूपी का देवरिया आज भी जुल्म सितम की आग में झुलस रहा है। ताबड़तोड़ हुई 6 मौतों से देवरिया दहला हुआ है, योगी की भौहें तनी हुई हैं, बावजूद यहाँ ये खेल चल रहा है। पीड़ित डरा सहमा हुआ है। उसका कहना है कि उसे जान माल का खतरा है। बहरहाल वो न्याय के लिए अब भी अधिकारियों का चक्कर काट रहा है। प्रभात जागरण के लिए वजीरगंज से सुनील सिंह की रिपोर्ट। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मैं श्री जगदम्बिका प्रसाद सिंह, पुत्र श्री दशरथ सिंह, ग्राम सेहरिया। जी, थाना कौन सा आपका है? थाना वजीरगंज है। क्या मामला है आपका? मामला है, हमारा एक चेक है जी, 11-12 नंबर है उसका जी, और हमारे बगल में हमारे बड़े भाई का चेक है जी, 1108 है जी, और उसके पीछे उसमें एक वृक्षारोपण का चेक है 1109 जी, और हमारे और तालुकदार सिंह के जो दूसरे चेक है उसके बीच में एक चक नाली है जी, उसका नंबर है 1110 जी। नहीं, किस बात को लेकर विवाद आपका चल रहा है? क्या मामला है? जो हमारा चक नाली है वो सरकारी है जी, जिसके माध्यम से दोनों चक की सिंचाई होती थी पहले जी जी। अब उन्होंने उस चक नाली को पूरा कब्जा लेकर जोत लिया है जी, और वृक्षारोपण का था वो भी वो जोत रखे थे जी। अब उसके बाद से हमने रिपोर्ट तहसील में रिपोर्ट किया और IGRS के माध्यम से रिपोर्टिंग के उपरांत हमारा जो पटवारी आया जी, वो निशानदेही करके नाप करके चक नाली और वृक्षारोपण अलग कर दिया। अच्छा, राजस्व विभाग वहाँ पर मतलब आई थी? राजस्व विभाग के पटवारी जो संबंधित पटवारी हैं जी, वो आए थे, उन्होंने पूरा नापा और नापने के बाद अच्छा निशानदेही करके जिसमें चक नाली और वृक्षारोपण सब तालुकदार सिंह के ने ही कब्जा कर रखा था और जोत रखा था जी। निशानदेही के बाद भी हम लोगों ने 2 फुटा लगा दिया जी, और उसके 1 दिन बाद दोनों फुटा को उखाड़ कर जी उस चक नाली को और उनको फिर अपने कब्जे में ले लिए हैं, और हम लोगों की सिंचाई का कोई साधन नहीं है, केवल चक नाली है। मतलब जो संबंधित जिम्मेदार आए थे, अब निशानदेही लगा के उसको आपके विपक्षी जो आपके भाई जो भी हैं वो उखाड़ के फेंक दिए, उसे उखाड़ के फेंक दिए खूंटा, और जो हम लोगों ने रस्सी लगाई थी जी सबको उठा ले या नष्ट करके उसका कुछ पता नहीं कहाँ ले। उसके बाद आपने किसी को फिर तहरीर दिया, प्रार्थना पत्र वगैरह किसी अधिकारी को? तहरीर और एप्लीकेशन दिया डीएम साहब को जी और एसडीएम साहब को जी, और उस एक हमने थाने पे भी रिपोर्ट किया था जी, लेकिन डीएम साहब ने एसडीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया जी। एसडीएम साहब से हमारी डायरेक्ट मुलाकात हुई जी, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान मत हो जी, इसका उचित निराकरण करके आपको बता दिया जाएगा। और सैटरडे को जी, आज 14 है ना, 14 तारीख को सैटरडे को तहसील दिवस में आप आइए जी, और उसमें निराकरण किया जाएगा। परंतु जब हम लोग पहुँचे तहसील यहाँ वजीरगंज थाना में थाना दिवस में जी, तो मिस्टर राघोराम शुक्ला जो कानूनगो हैं जी, उन्होंने हमारे जो दूसरे के बच्चे हैं से तालुकदार सिंह से जी कुछ उन्होंने मैं प्रूफ के तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा पैसा ले रखा है और उन्हीं का पक्ष रखते हुए हम लोगों का काम बिगाड़ते हैं। मतलब वो एक तरफा पक्ष लेके बात करते हैं, एक तरफा पक्ष पे बात करते हैं जी। और वृक्षारोपण जो हम लोगों ने किया था 6 तारीख को जी, तो लोग कहते हैं आपने कैसे पूछ के वृक्षारोपण किया है? अच्छा, ये कौन कह रहे हैं? कानूनगो राघोराम शुक्ला कानूनगो जी, और हम लोगों को नाराज हो गए थे बिना मतलब के जी, जिसका उन्हें कोई हक नहीं है नाराज होने का। नहीं, आपने बताया ना कि वृक्षारोपण वृक्ष लगाने के लिए होता है। कहा वृक्षारोपण वृक्ष लगाने के लिए होता है, सरकारी
जगह पे वृक्षारोपण किया जाता है और ये सरकारी जगह है जी, जो हम लोगों के चेक से ही निकल करके सरकार ने अलग चेक बनाया था वृक्षारोपण के लिए। जी, जी, उसमें हम लोगों ने आम का वृक्ष लगाया और यूकेलिप्टस का वृक्ष लगा करके जी, उसे बल्ली से इधर उधर से पूरा घेर दिया गया है। जी, और जब तार लगाने चले तो उन्होंने कहा कि तार मत लगाइए अभी, जी, जब क्लियर हो जाए तब तार लगाना। जी, लेकिन इसके बीच में ही जी, जो चक नाली थी जिससे सिंचाई होना था जी, उसको उन्होंने कब्जा किए हुए हैं और जो चक नाली के निशान यही पर था, जी, गोटा हम लोगों ने लगाया था और रस्सी लगाया था उन्होंने जी, सुबह जी, करीब सुबह 5 बजे आकर के जी। और उसे उखाड़ ले गए। आज आप एसओ साहब के पास गए थे तो क्या हुआ? हाँ, एसओ साहब के पास गए थे तो वहाँ एसओ साहब थे और जी। नायब तहसीलदार थे, दोनों ने ये कहा जी। कि इस प्रकरण को एसडीएम साहब के पास भेजा जाएगा, जी। वो डिसाइड करेंगे। जी। लेकिन इस बीच में अगर नाली और ये सब खाली नहीं हुआ जी। तो विपक्षी जो हमारे तालुकदार सिंह हैं जी, वो झगड़ालू प्रवृत्ति के आदमी हैं जी, और उनसे हमें जी, काफ़ी नुकसान हो सकता है। दबंग किस्म के हैं, वो रात को सुबह जब कभी भी अपना लेकर के आ जाते हैं आदमियों को जी। और कहते हैं कि ये पटवारी क्या होता है और हम आपका फोटो उतार देंगे, हाँ। कभी खाली नहीं करेंगे, जी। जहाँ जाना चाहो जाओ, जी। चाहे थाने जाओ, चाहे पुलिस जाओ, चाहे टीम जाओ। जान मार की धमकी देते हैं, कहते हैं वो है ही झगड़ा प्रवृत्ति के पूरा जी, स्थानीय सारे निवासी जानते हैं कि झगड़ा प्रवृत्ति है हाँ, जी, और ये धमकी देते रहते हैं कि हम जो कहीं भी कुछ करवाओ करो, जी। हम कुछ नहीं, हम कोई खाली नहीं करेंगे और ज़्यादा बोलोगे तो उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हम हैं? शासन प्रशासन चाहते हैं कि तुरंत ये सरकारी नाली है इसको खाली कराया जाए, जिससे हमें अपना चेक होने में सुविधा हो, हम सिंचाई कर सकें।